Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you microeconomics, first semester, third unit, full honors. स्टूडेंट्स आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू हम क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है और ये इनकम से या प्रॉफिट से किस तरह से डिफरेंट है। चलिए तो देखते हैं। रेवेन्यू इन सिंपल वर्ड्स is the amount that a firm receives from the sale of the output. According to Professor Dooley, the revenue of a firm its sales, receipts or income. In a firm's revenue is of three types: total revenue, marginal revenue, average revenue. चलिए तो देखते हैं रेवेन्यू और इनकम और प्रॉफिट क्या होती है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो जब कोई प्रोड्यूसर किसी सामान को तैयार करता है तो वो क्या करता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज किसी प्रोड्यूसर के द्वारा या किसी सेलर के द्वारा मार्केट में सेल करने के बाद जो भी प्राप्त होती है, दैट वुड बी रेवेन्यू। एक प्रोड्यूसर को किसी गुड्स और सर्विसेज को सेल होने के पश्चात जो भी प्राप्त होता है, दैट वुड बी रेवेन्यू। और प्रॉफिट क्या होती है, जो एक्सपेंसेस आते हैं प्रोडक्शन के ड्यूरेशन पे, उत्पादन के दौरान जो भी खर्चे आते हैं उनको काटने के बाद, एक्सपेंसेस को काटने के बाद जो भी बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम इनकम कंसिडर करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, रेवेन्यू क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद जो भी बचता है वो रेवेन्यू कहलाता है, और एक्सपेंसेस को काटने के बाद जो बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं, उसे इनकम कहते हैं। प्रॉफिट या इनकम कुछ भी कह सकते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, कुल आगम। टोटल रेवेन्यू तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, तो देखते हैं, इसे हम कुल आगम भी कहते हैं और औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू और सीमांत आगम वक्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो देखते हैं टोटल रेवेन्यू कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू या Q इंटू क्यू P। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। सीमा कुल आगम को निकालने का तरीका है, मात्रा को कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, TR क्या है, टोटल रेवेन्यू है, कुल आगम है। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्केल है, क्वांटिटी ऑफ सेल, यूनिट सोल्स। P क्या है, प्राइस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, औसत रेवेन्यू, औसत आगम। एवरेज रेवेन्यू को निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, अगर एवरेज की बात आती है तो आपके माइंड में आता होगा कि सिर्फ इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे, अगर AR आता है तो हमें TR डिवाइडेड बाय Q करना है। और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, औसत आगम, TR टोटल रेवेन्यू कुल आगम होता है। MR क्या होता है, MR को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, MR मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 होगा। अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। इसे हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, MR इज इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसमें डिवाइड का साइन नहीं लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्क का संतुलन क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया है कंटिन्यू। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कब कब आया है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में इसे देख सकते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ मार्केट, बाज़ार का अर्थ क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, बाज़ार के प्रकार क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्क का संतुलन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाज़ार क्या होता है, तो जनरली आप लोग जानते हैं कि बाज़ार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या हो, सेलर की उपस्थिति हो, जहाँ पे बायर की उपस्थिति हो, जहाँ पे दोनों के बीच निगोशिएशन हो, दोनों के बीच बार्गेनिंग हो, दोनों के बीच मोल भाव हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो जिसको सेलर के द्वारा सेल किया जा रहा हो और कंज्यूमर के द्वारा, बायर के द्वारा परचेज किया जा रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट। लेकिन मार्केट का मतलब सिर्फ फिजिकल अवेलेबिलिटी का होना ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि मार्केट ऑफलाइन भी किया जाता है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को ही हम मार्केट कंसीडर करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपने घर बैठे ऑर्डर कर दिया कोई सामान और वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। आपने कभी भी प्रोड्यूसर से इंट्रैक्शन भी नहीं किया होता है, कभी आपने उसको देखा भी नहीं होता है, उसके बाद भी आप ऑल ऑफ सडन क्या करते हैं, अपनी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और आपको चीज़ें अपने पास प्राप्त हो जाती हैं। ऑल ऑफ सडन आपकी ऑर्डर को मेंशन किया जाता है और इस तरह से कोई भी पर्सन कंट्री के किसी भी कोने में बैठ के देश विदेश से कोई भी सामान ऑफलाइन परचेज़ कर सकता है। और ऑफलाइन परचेज़ ही नहीं कर सकता है, कोई प्रोड्यूसर चाहे तो देश के किसी भी कोने में बैठ के देश के किसी भी कोने में चीज़ों को सेल कर सकता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट का मतलब ऑनलाइन मार्केट ही नहीं है और ओनली ऑफलाइन ही मार्केट नहीं है। तो ये क्या होता है, हम ऑनलाइन भी परचेजिंग करते हैं और ऑफलाइन भी परचेजिंग करते हैं और यहाँ पे बायर और सेलर्स दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है और इंट्रैक्शन होना भी ज़रूरी है। और इस तरह से हम इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं कि जो बाज़ार है वो बाज़ार एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मार्केट का अगर हम क्लासीफाइड करें तो मार्केट को हम टाइम के एरिया वाइज भी क्लासीफाई कर सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कंपटीशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें एरिया वाइज तो एरिया वाइज इसे क्लासीफाइड करने का बेस्ट तरीका क्या रहता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी मार्केट होता है, लाइक लोकल मार्केट। जो लोकल मार्केट होती है उस मार्केट में आप देखते हैं आपके आसपास जो भी सामान सेल होता है, ऐसे मार्केट में पेरिसेबल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, लाइक ऑल ऑफ सडन डिस्ट्रॉय होने वाले प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, कर्ड एंड फ्रूट्स लाइक दिस। अगर हम बात करें लाइक रीजनल मार्केट्स की, तो रीजनल या स्टेट्स लेवल की मार्केट्स ये ब्रॉड लेवल के मार्केट्स होते हैं और इनमें ड्यूरेबल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। अगर हम बात करें नेशनल मार्केट देश के किसी भी कोने में बैठ के जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, सेल की जाती हैं, दैट वुड बी नेशनल मार्केट। लाइक अगर हम बात करें नेशनल मार्केट लाइक गांधी टोपी, अगर हम बात करें धोती, कॉटन, ये क्या है, ये नेशनल, लाख की चूड़ियाँ, ये क्या है, नेशनल प्रोडक्ट हैं और इन्हीं देश के किसी भी कोने में सेल किया जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, जो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट होता है जो संसार के वर्ल्ड के किसी भी कोने में किया जाता है, किसी भी कंट्री के साथ लेन देन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो हर कंट्री का कुछ ना कुछ फेमस होता है, स्पेशलिटी होती है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की बहुत सारी चीज़ें
फेमस हैं। लाइक अगर हम बात करें लेदर की, इंडिया का लेदर हो गया, एंड लाख की चूड़ियाँ, कॉटन एंड गांधी टोपी, ये क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें सेल और परचेज़ की जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता है या मार्केटिंग की जाती है। ये एक कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। अगर हम बात करें लाइक इसी तरह से ये क्लासिफाइड किया जाता है, कंपटीशन के बेसिस पे भी हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखेंगे हम आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को यहाँ पे 2 टाइप्स दिया हुआ है। मैं आप लोगों को 3 टाइप्स बताऊंगी। कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में जो प्राइस कंपटीशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, दैट वुड बी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, लाइक ओलिगोपोली मार्केट एंड डिओपोली मार्केट्स। अब हम बात करेंगे मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें केवल एक ही सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और सेलर एक होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइस की। तो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जिस मार्केट में कंपटीशन के बेसिस पे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, दैट वुड बी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और इसमें होता क्या है, मोनोपोली मार्केट में मैंने बताया कि जो प्रोड्यूसर होता है वो अकेला होता है, तो इस तरह से वो मनचाहा कीमत वसूल करता है और उसकी अपने प्रोडक्ट में मोनोपोली होती है। वहीं पे अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट होता है जिस मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मार्केट में आप देखते होंगे पेस्ट एक कंपनी का नहीं होता है, डिफरेंट कंपनी का होता है। कोलगेट का भी होगा, पेप्सोडेंट का भी होगा, पतंजलि का होगा। इस तरह से ये क्या होते हैं, पेस्ट तो है, मटेरियल एक है, लेकिन कंपनी का टैग डिफरेंट है। तो ये क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जाता है। और वो मार्केट कौन सा मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार। ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट भी सेल किया जाता है और क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी सेल किया जाता है। और इसमें जो सेलर होता है वो मोर देन 2 और लेस देन 10 होता है। और इसमें जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस तरह से ओलिगोपोली में हम ये भी देखते हैं कि प्राइस रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। प्राइस रिजिडिटी क्या होता है, मैं इस टॉपिक में डिटेल में बाद में बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। लाइक अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये आपके सिलेबस में है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये बहुत ही लार्ज मार्केट होता है। ये वैसे तो ये हाइपोथेटिकल मार्केट है क्योंकि ये ट्रेंड में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। फॉर एग्जांपल सेम कलर, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम पैकिंग, 1% का भी डिफरेंस नहीं होना, दैट वुड बी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है वो रूप में, रंग में, कलर में, शेप में एक जैसा होता है, 1% का भी अंतर नहीं होता है। क्या ऐसा कोई मार्केट रियल में होता है? नो, ये हाइपोथेटिकल मार्केट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। देखेंगे इसमें होता क्या है कि जो प्राइस डिसाइडर होता है वो इंडस्ट्री से डिसाइड करती है और जो प्राइस फॉलोवर होता है वो फॉर्म फॉलो करती है। तो प्राइस मेकर इंडस्ट्री होती है, प्राइस टेकर फॉर्म होती है। मोनोपोलिस्टिक की बात करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन
वो मार्केट होता है जिस मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर देखने को मिलते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को प्रोफेसर चैम्बरलिन ने 1933 में द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सप्लेन किया और बताया कि वो मार्केट एक अधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार होता है जिस बाजार में निकट स्थानापन्न वस्तुएं बेची जाती हैं। इसमें होता क्या है कि जो विज्ञापन होता है वो जीवन मरण का प्रश्न इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लोग जितना ज़्यादा ऐड पे खर्च करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है। और इस तरह से हम देखेंगे ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। फ्यू का मतलब 2 से अधिक और 10 से कम। इसमें डिफरेंट और क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सेल किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है, कीमत दृढ़ता देखने को मिलती है। और इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, प्राइस घटा लेते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, लेकिन बाद में उन्हें निगोशिएट करने के बाद प्राइस कंफर्म करना पड़ता है और एक प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। हम बात करेंगे मोनोपोली मार्केट की, एकाधिकारी बाजार की। एकाधिकारी बाजार वो बाजार होता है जिस बाजार में केवल एक ही सेलर अपना सामान सेल करता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, उसका सप्लाई में पूर्ण नियंत्रण होता है और इस तरह से उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसके प्रोडक्ट की वो इनइलास्टिक होती है और इसका वो फ़ायदा उठाता है और मार्केट में हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, ओनली उसकी मोनोपोली होती है। और इसमें क्या होता है, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स एक्सिस की पैरेलल होता है। और ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट है, काल्पनिक बाजार है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई हम इसे पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में कंपटीशन के बेसिस पे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं एंड जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत है, कुछ स्पेशलिटी है। क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या खासियत है, चलिए देख लेते हैं। पहली विशेषता तो ये है कि देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। बड़ी संख्या में सेलर्स होते हैं, बड़ी संख्या में बायर्स होते हैं। खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और बेचने वाले भी बड़ी संख्या में होते हैं। नेक्स्ट, ईच कंपनी मेक्स अ सिमिलर प्रोडक्ट। मार्केट में जो भी फर्म होगी वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करेगी, मतलब समरूप वस्तुएं बाजार में बेची जाती हैं जिसमें 1% का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, बायर्स एंड सेलर्स हैव access to perfect informations about price। इसमें क्या होता है कि जो बायर्स होता है और जो सेलर्स होता है उसको परफेक्ट इंफॉर्मेशन, पूर्ण नॉलेज होती है, पूरी जानकारी होती है बाजार के बारे में और प्राइस क्या डिसाइड किया जाएगा मार्केट में। सेलर को प्राइस के बारे में जो बायर्स होता है पूरी तरह से उसे पता होता है कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस डिसाइड किया जाता है और कौन सा
प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है, उसके कितने सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं, वो प्रोडक्ट कैसा है, सारी बातों के बारे में उसको जानकारी होती है, सारी इंफॉर्मेशन उसे होती है। इज इट राइट? क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नो, ये रियल मार्केट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि आपको घर बैठे सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल जाए। देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस बाज़ार में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है। यातायात साधनों में कोई भी लागत नहीं आती है। यातायात की जो लागतें होती हैं, ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट होते हैं, उन्हें ज़ीरो माना जाता है। क्या ऐसा होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर नहीं करता है, कोई भी यातायात के साधन वो यूज़ नहीं करता है? ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो बेयर करता है। तो एक तरह से हम देखें कि देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इस मार्केट की विशेषता है। इसमें यातायात साधने के जो लागत है वो भी ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है? देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ना तो बाज़ार के एंटर होने पे कोई बैरियर होता है, कोई रोक टोक नहीं होता है, और ना ही एग्जिट होने में कोई बैरियर होता है, कोई रोक टोक होती है। कोई भी फर्म जब चाहे, जैसे चाहे, किसी भी इंडस्ट्री में जाके एंटर कर सकती है और जब चाहे वो एग्जिट हो सकती है, और इस तरह से उसका स्वतंत्र आवागमन होता है, कोई रोक टोक नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ये आपके रेवेन्यू से रिलेटेड असाइनमेंट है, इन्हें आपको कंप्लीट करना है, आंसर करके मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मैंने जितना आप लोगों को एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करके आपको मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। मेरा ईमेल आईडी है jitu.citycollege@gmail.com। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।